हेलो एवरीवन, आज हम आ गए हैं डे 27 में और आज हम सीखने वाले हैं हेयर्स की ड्राइंग। तो हमने हेयर यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है पहले से। आपको भी हेयर को ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने का तरीका मैंने अभी तक बहुत बहुत टाइम्स आपको बताया है, बहुत सारे बार आपको बताया है कि ड्रॉ कैसे करते हैं। तो अब इसको बताने की ज़रूरत हमें नहीं लगता है कि आप लोग डेली डेली प्रैक्टिस करोगे, ड्राइंग्स आपके अच्छे हो जाएंगे। अब हेयर्स की शेडिंग को कैसे दिखाते हैं, जैसे बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि हेयर्स की शेडिंग को दिखाते कैसे हैं, कहाँ डार्क करते हैं, कहाँ लाइट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डार्क एंड लाइट को समझना है। डार्क, लाइट एंड शेड। यहाँ पे डार्कनेस भी होंगे, लाइटनेस भी होंगे एंड शेड भी होंगे। हम जैसे आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि ये जो पोर्शन है हमारा फुल्ली डार्क है, ठीक है, ये पोर्शन फुल्ली डार्क है, ये पोर्शन हल्के हल्के शेड है, और ये जो पोर्शन है हमारा ये है लाइट इफेक्ट्स। तो सब तीनों चीज़ को जब आप समझ जाते हो ओवरऑल, तो आपको क्लियर समझ में आता है कि कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है, कहाँ पे शेड देना है। तो हम वैल्यू को तैयार करते हैं। हम पिछले क्लास में भी आपको वैल्यू के बारे में बताए थे कि किस तरह से हम वैल्यू को दिखाते हैं। पहले लाइट शेड, फिर हल्के डार्क। इसमें हल्के डार्क के लिए हो सकता है पेंसिल आपको दूसरा चेंज करना पड़े, दूसरे ग्रेड की पेंसिल लेनी पड़े। जैसे हम 4B यूज़ कर रहे हैं तो हम 6B यूज़ करेंगे। ड्राइंग्स जब आप हेयर्स की बनाओगे तो आपको पेंसिल बहुत ही ज़्यादा शार्प होने की ज़रूरत है। जैसे मैंने यहाँ पे जो पेंसिल शार्प कर रखा है वो सारे के सारे पेंसिल ये हैं। आप देखोगे कि सबकी लीड एकदम शार्प है। मैंने ब्लेड से शार्प किया है, आप सिंपल शार्प कर सकते हो एक शॉर्पनर से। थोड़ा सा बड़ा वाला शॉर्पनर अगर आप यूज़ करते हो तो आपके पेंसिल अच्छे शार्प हो जाएंगे। ये वाला शॉर्पनर यूज़ करना है आपको। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि अब जैसे शेडिंग को डार्क करना है तो हम यहाँ पे हमने यहाँ पे मान लो कि 3B या 2B का यूज़ किया, 2B 3B। यहाँ पे 4B और 6B का यूज़ करेंगे एंड देन हम 8B का यूज़ करेंगे। 8B की तरह 8B जहाँ डार्कनेस चाहिए होता है वहाँ पे हम 8B देंगे, लेकिन पहले हमें उस पर 2B को चलाना होगा। 2B को चलाने के बाद जब हम इसमें 8B की शेडिंग को ऐड करते हैं, ग्रीन वाले जो पेंसिल है मेरे पास दो, वो 8B पेंसिल है, तब इस पर जब ग्रीन चलाओगे 2B के बाद तब इस पर ज़्यादा साइन आएगा और ये खूबसूरत लगेगा। नॉर्मल डायरेक्ट शेडिंग से ज़्यादा अच्छा आपकी ये डार्क शेड जो आपने सेकंड टाइम में दिखाई है 2B 4B 6B करने के बाद जब आप 8B पे जाते हो तब आपकी शेडिंग इस तरह से डार्क हो जाती है। अब जैसे मान लो कि आपको और ज़्यादा शेडिंग को डार्क चाहिए तो आप नॉर्मली 4B या 6B यूज़ करो। यहाँ पे हमने यूज़ किया था 2B और 2B के बाद डायरेक्ट 8B। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे हम 6B और 6B के बाद फिर से एक बार 8B यूज़ करेंगे। तब आप देखोगे कि ये शेडिंग जो है हमारा एक तो ऑलरेडी डार्क हो रहा है, और डार्क होने के बाद जब हम फिर इस पर 8B यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये और ज़्यादा डार्क हो रहा है। तो वैल्यू को समझ जाओगे तो आप ड्राइंग्स को ईजिली कर पाओगे। अब वैल्यू नहीं है आपको पता कि कहाँ पे कैसी शेडिंग देनी है, अब फिर आप यहाँ पे फंस जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट वाले पोर्शन से। तो यहाँ पे आपको जो शेडिंग देनी है, पहले आपको कोई सा भी लाइट पेंसिल ले लेना है। देखो लाइट पेंसिल जो होती है हमारी, अब हम इस यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। लाइट पेंसिल है HB 2B 3B 4B। मीडियम टोन की पेंसिल जो है हमारी वो है 5B 6B 7B। और डार्क टोन की जो पेंसिल है वो है 8B 9B 10B। 11 12 चलता है इसमें। तो 3 टोन हमारे हैं, लाइट टोन, मीडियम टोन एंड डार्क टोन। अब इससे भी ऊपर एक होता है जिसको हम बोलते हैं लाइट इफेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं लाइट इफेक्ट्स। जैसे हमने आपको बताया कि जो हेयर्स के ये वाले पोर्शन है यहाँ पे लाइट इफेक्ट है, ये वाले पोर्शन है यहाँ पे लाइट इफेक्ट। तो हम यहाँ पेंसिल चलाते ही नहीं है, जो वाइट है वो वाइट है। हर बच्चों को पता होता है कि जो वाइट है वहाँ पे हम पेंसिल को यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, 5 मिनट तो हमें समझने में ही लग जाते हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन ये ज़रूरी है। बेसिक अगर आप समझ जाते हो, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो आप आराम से इस चीज़ को देखें इत्मीनान से, ताकि आपको अच्छे से क्लियरली सारा कुछ समझ में आए। तो एक पॉइंट से स्टार्ट करो। हमने यहाँ पे इधर से भी बनाना शुरू किया, इधर से भी बनाना शुरू किया। तो यहाँ से यहाँ तक एक हो गया हमारा कि इस एरिया को हमें पहले कवर अप करना है। तो जैसे पहले आप लाइट से कवर अप कर दोगे तब वहाँ पे दूसरा विकल्प दूसरा एक ही होता है कि हमें थोड़े से डार्कनेस ऐड कर देने हैं, बात ख़त्म। लेकिन अगर आप पहले ही डार्क कर देते हो तो अब उसमें और कितना डार्क करोगे, तो वहाँ पे आप कवर नहीं कर पाते हो, वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है ड्राइंग्स। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। पहले लाइट पेंसिल को यूज़ कर लेना है, फिर धीरे धीरे डार्कनेस को बढ़ाने हैं। स्मूथ जहाँ पे देना है शेडिंग वहाँ पे आपको स्मूथ शेडिंग देना ही है। जहाँ जिस जगह पे आपको स्मूथ शेडिंग की ज़रूरत पड़े उस जगह पे आपको स्मूथ शेडिंग देनी है। जहाँ पे आपको हेयर्स बनाने हैं, एक्स्ट्रा हेयर्स बनाने हैं, उस सारी जगहों पे आपको शेडिंग को पेंसिल को एकदम शार्प करके और तब दिखाना होगा। कोई भी एक्स्ट्रा हेयर्स जितने हैं, जैसे ये सब पार्ट पे जो बनेंगे ये सब एक्स्ट्रा हेयर्स होंगे। जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, तो एक शार्प पेंसिल उठाते हैं, इनमें से 3B उठाते हैं, 3B शार्प है हमारा। तो अब 3B से हम
एकदम हल्के हाथ से हेयर्स को दिखाएंगे। देखो ये फुल्ली रियलिस्टिक नहीं होगा हमारा ड्राइंग, क्योंकि हम इसमें उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। जैसे कि नॉर्मली इसको कंप्लीट करने के लिए हमें 2 से ढाई घंटे चाहिए होंगे। फुल्ली हाइपर रियलिस्टिक या रियलिस्टिक बोलो बनाने के लिए तब हमें इतने टाइम चाहिए होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू को समझा देंगे। फिर डिपेंड करता है आप पे कि आप में कितना पेशेंस है, आपने इसे कितना टाइम दिया है, बस उसके बाद आप इसे क्लियरफाई करते रहो। आप 2 4 10 बनाओगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको ज़रूरत है लाइट एंड शेड की, डार्कनेस की, कहाँ पे ज़रूरत है हाइपर रियलिस्टिक बनाने की, कहाँ पे शेडिंग की ज़रूरत है, वो सारी कुछ आपको पता चल जाएगा। फिर आप इजी वे में सीख जाओगे। और पहले रास्ता पता होना चाहिए। जैसे जैसे आपको रास्ता पता चल जाएगा आप आगे बढ़ते चले जाओगे। रास्ता ही पता नहीं होगा तो आप भटकते रह जाओगे। तो वही होता है कि हमें शेडिंग में जो हमने 5 मिनट स्टार्टिंग में आपको ये सारी चीज़ें जो बताई, इन सब पे फोकस ज़्यादा करो, ये अपने आप सही हो जाएगा। इस पर फोकस नहीं करोगे फिर सही नहीं होगा। तो इस तरह से करके हम एक पार्ट को कंप्लीट किए। फिर इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी फिर से लाइट पेंसिल यूज़ करेंगे। लाइट पेंसिल हमारे पास है 2B है, फिर यहाँ पे 3B है। 2B 3B में कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हम प्रेफर करेंगे कि 3B हो 4B जो भी हो यूज़ करो। तो जैसे लाइट शेड अगर हम कर देते हैं तो पेंसिल को भी हमने बोला था कि हवा में चलाने के लिए, जैसे हम आईब्रो, अपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है आईब्रो के शेडिंग को, आपने आई लैसेज और आईज़ को कैसे बनाया वो नहीं देखा तो आप पहले उसको जाके देखें। हो सकता है हम लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दें, यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हम पेंसिल को यूज़ कैसे करते हैं। पेंसिल को चलाने का जो मेन हमारा स्टाइल होता है, टेक्निक होता है, हमें इससे समझना है। पहले ये समझ में आ गया, ड्राइंग सादा समझ में आ जाएगा। पेंसिल चलाना, जो जिनको पेंसिल पकड़ना आ गया वो ड्राइंग्स का लगभग बहुत कुछ समझना शुरू कर देंगे। अब जैसे मान लो कि ये 2B पेंसिल है, 2B पेंसिल की ये इतनी ही वैल्यू है। अब 2B के बाद हम क्या करेंगे, 6B यूज़ करेंगे, या 2B के बाद 4B यूज़ करोगे ये लगभग ठीक ही है, बट 6B यूज़ करते हैं डायरेक्ट। फिर 8B यूज़ करेंगे। हमने आपको बताया कि इनमें से कोई पेंसिल पहली बार, दूसरे में इसमें से कोई एक पेंसिल, और तीसरे में इसमें से कोई एक पेंसिल, ये यूज़ करेंगे। थोड़ा सा हमारे पेपर पे हाथ की वजह से गंदगी आ रही है, तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक पेपर की। हम यहाँ पे पेपर को यूज़ करेंगे। जैसे अगर इस पेपर को आप इस पर रख देते हो तो जो भी आपके हाथ में, जो भी इस तरह से पेंसिल के शेडिंग आपके हाथ में लग जाते हैं वो इस पेपर में ही रह जाएंगे। तो इससे आपको होगा फ़ायदा कि आप इजी वे में जो अपनी आपकी हाथ की गंदगी है वो सब इसी पेपर में रह जाएगा और अपनी ड्राइंग को सुंदर बना पाओगे। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे हम शेडिंग को डार्क कर रहे हैं। बहुत सिंपल है ये, इस चीज़ को समझना बहुत सिंपल है। आपको यूज़ पेंसिल को कैसे करना है, जैसे जैसे आपको हम बता रहे हैं वैसे पेंसिल को अगर आप यूज़ करोगे, पहले 2B फिर 4B या 6B फिर 8B 10B, जो भी पेंसिल, एक्चुअली 10B मेरे पास अभी फ़िलहाल है नहीं अवेलेबल, बट हम फिर भी 6B को प्रेशर इंक्रीज़ करके, 8B के प्रेशर को इंक्रीज़ करके हम ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। इजी वे में अगर ड्राइंग को लेते हो तो आपको इजी लगेगा। कोई भी सब्जेक्ट आपका, अगर आप सोचते हो कि ये इजी है तो सच में वो इजी होगा, अगर आप पहले ही उसे इतना हार्ड एंड फास्ट बना देते हो। अब आपको क्या करना है कि फिर से यहाँ पे अभी ये वाला पोर्शन जो है लाइट इफेक्ट वाला पोर्शन है, तो हम इसे बनाएंगे। लेकिन पहले हम इस पोर्शन पे अगर डार्क दिखा देंगे तो ये लाइट करना ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो चलते हैं यहाँ पे। डार्क पोर्शन को अगर आप पहले कवर करते हो तो लाइट पोर्शन को आप इजीली क्लियर कर सकते हो बहुत जल्दी। पेंसिल पे कुछ टेक्निक्स भी है जिसको हम यूज़ करके आपको बताएंगे कि हम लोग कहाँ पे लाइट इफेक्ट कैसे छोड़ते हैं। अभी हमें डार्क एंड लाइट की वैल्यू को समझना है। एक बड़ा मज़ेदार चीज़ है जो हम आपको बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे, या फिर हो सकता है इसी के लास्ट में आपको थोड़ा सा डेमो दे दें। बट अभी आप डार्क एंड लाइट की वैल्यू को समझो। जितना डार्क एंड लाइट की वैल्यू को आप समझोगे आपके लिए ड्राइंग्स उतने ईजी हो जाएंगे। और मेरे लिए फिर से ड्राइंग को आपको बताना, अगली ड्राइंग जब भी हम बताएंगे आपको, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने हल्की हल्की शेडिंग दी है, हल्का शेडिंग हम ऊपर की तरफ लेते जा रहे हैं। जो हमारा दूसरा पार्ट है, बाहर का पार्ट है, हम उसे थोड़ा सा डार्क भी कर रहे हैं। तो इस तरह से करके हम अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर पा रहे हैं और बहुत ही इजी वे में कंप्लीट कर पा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि हम ये पूरा का पूरा शेड कर रहे हैं, तो शेड इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि 2B से जब शेड करेंगे तो ये एक शेडिंग हम दिखा सकते हैं इस पर। और जैसे ही इसके ऊपर और नीचे डार्क करेंगे, जैसे देखो ये कितना इंटरेस्टिंग है कि जैसे ही ये हम नीचे के पोर्शन को डार्क करेंगे ये हमारा लाइट इफ़ेक्ट बन जाएगा। जो भी हम शेड कर रहे थे 2B से वो लाइट इफ़ेक्ट बन जाएगा। हालांकि इसमें बहुत सारे
पेंसिल का, ब्लेंडर का, उसके बाद ये ब्रश का यूज़ करके लोग बनाते हैं, लेकिन हम अभी आपको इसकी सिर्फ वैल्यू को समझा रहे हैं। वैल्यू, ड्राइंग्स को बनाने में किस वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, हम सिर्फ वो आपको बता रहे हैं, इजी वे बता रहे हैं आपको। और आगे जैसे ही टेक्निक आपको देंगे, आप खुद ब खुद उसको सही कर लोगे, आपको लगेगा कि यार ये तो बनाना इजी हो गया हमारे लिए। तो इजी वे ढूंढना है, जितना इजी आप ढूंढ सकते हो अपना वे ढूंढो, और ड्राइंग्स को बस बनाते चले जाओ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ड्राइंग्स को सीखने के लिए, बस आपके मन में होना चाहिए कि हमें सीख लेना है। जैसे ही आपके मन में होता है कि ये हल्का है, हम सीख सकते हैं, टीचर आपको इजी बता देते हैं इजी वे में, बस आप सीख जाते हो, सिंपल है। तो ये हमारा ड्राइंग हो गया लगभग 1/4 कंप्लीट। देखो यहाँ पे बीच में हमने लाइट इफ़ेक्ट को किस तरीके से छोड़ा, हम डार्क पेंसिल को भी लाइट यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको अब यहाँ से, अब जैसे हमने लाइट इफ़ेक्ट दिखाया था आपको, ये इस तरह से यहाँ पे हेयर्स जा रहे हैं उस साइड, फ्रंट नेक्स्ट साइड, तो ये हमारा लाइट इफ़ेक्ट रह जाएगा। ऐसे लाइट इफ़ेक्ट को जब हम छोड़ देंगे तो ये हमारा बहुत सुंदर लुक आ जाएगा। इसके लिए फिर हम ले लेंगे 2B पेंसिल, और 2B पेंसिल से फिर हम शेडिंग को मूवमेंट के अकॉर्डिंग दिखाना है। अब जितना मूवमेंट को आप दिखाओगे यहाँ पे, जैसा मूवमेंट है वैसे मूवमेंट के अकॉर्डिंग आप ड्राइंग्स अगर बनाते हो, तब जाके ड्राइंग आपका सुंदर होगा। मूवमेंट से भटकोगे ड्राइंग ख़राब हो जाएगा। जैसे देखो ये लाइन हम देखें कि थोड़ा सा नीचे से ऊपर की तरफ गया है, तो अब इसके शेडिंग भी इसी तरह से आएंगे। जैसे स्पेयर शेडिंग जब हम बता रहे थे, तब हम आपको ऐसा ही कुछ टिप्स दे रहे थे कि मूवमेंट जो होगा हमारा सर्कल पे, मूवमेंट जो अपवर्ड में जाएगा, मिडिल में होगा, डाउनवर्ड में जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। और स्टार्टिंग की वीडियो जब आप देखोगे तो आपको उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लेसन 1 से प्रैक्टिस स्टार्ट करो, और आसानी से सीख सकते हो। ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा टफ़ नहीं है, हमने अपने एक्सपीरियंस को दिखाया है इसमें। अब जैसे देखो कि यहाँ पे लाइट शेड तो हमने दे दिया, अब हमें चाहिए यहाँ पे डार्क शेड, तो डार्क शेड के लिए डार्क पेंसिल को यूज़ करना है। अब देखो जैसे ही यहाँ से हम डार्कनेस को निकालते हैं, ये डार्कनेस का मतलब है कि पेपर के अंदर घुस जाएगा, ये लाइटनेस का मतलब है पेपर के बाहर आ जाएगा। ये जैसे ही यहाँ पे डार्कनेस दिए, ये पेपर के अंदर चला गया, लाइट करेंगे तो ये पेपर के बाहर उठ के आ जाएगा ऊपर की तरफ। तो डार्कनेस और लाइटनेस में यही वैल्यू का अंतर है कि ये पेपर के अंदर चला जाता है, ये पेपर के बाहर आ जाता है। तो ये कर दिए हम यहाँ पे किस तरीके से डार्क से लाइट की तरफ हम पेंसिल को चलाए जा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसको कि हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, उतना आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सीखना है। पहले आपको सीखना है, और पहले ज़रूरी है कि आप इसके वैल्यू को समझो। पहले चलना सीखो, फिर दौड़ना सीखो। पहले ही अगर हम दौड़ना आपको सिखा दें तो फिर आप हो सकता है कि चल भी नहीं पाओ। तो पहले आप चलना सीखो, धीरे 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 आप खुद ब खुद दौड़ना सीख जाओगे। ईजी है, और ईजी वे में लेना है ड्राइंग्स को। बहुत ज़्यादा टफ बना दोगे तो ड्राइंग ख़राब भी हो जाएगा। देखो थोड़ा टाइम चाहिए होता है किसी भी ड्राइंग को रियलिस्टिक लुक देने के लिए, और जितना रियलिस्टिक लुक देना है उतना आपको टाइम देना होगा। आप सोचोगे कि 10 मिनट चुटकी बजाते ड्राइंग्स बना ले, मैंने बताया भी पिछली वीडियो में कि चुटकी बजाते ड्राइंग नहीं बनता है, सबके लिए टाइम चाहिए होता है। जितना टाइम आप देते हो आपके ड्राइंग्स उतने ही सुंदर होंगे। कुछ हैंड फ्री होने की भी ज़रूरत है, हैंड फ्री जितना रहेगा आपके ड्राइंग्स उतने अच्छे होंगे। देखो सिंपल वे में लाइट पेंसिल से पहले शेड करो। पेंसिल को हमेशा हवा में चलाओ। पेंसिल आपका अगर पेपर पे चलेगा, पेपर से चलेगा तो डॉट्स बनेंगे। जैसे ये पेपर से पेपर, पेपर पे पेपर ऐसे चल रहे हैं तो डॉट्स बन रहे हैं। पेंसिल को आप हवा में चलाना सीखो। टीचर जैसे कॉपी पे टिक मारते हैं, फिर आप आई लैसेस को भी अच्छे से बना सकते हो, आईब्रोज को भी अच्छे से बना सकते हो, हेयर्स को अच्छे, हेयर्स से रिलेटेड जितना काम है ना, और शेडिंग से रिलेटेड, वो सारे के सारे पेंसिल हवा में चला के ही बनते हैं। तो हवा में पेंसिल को चलाना सीख जाओगे ना, तो ड्राइंग्स बहुत हद तक भी आपको समझ में आने लगेगा। ड्राइंग्स में और शेडिंग में आपको बहुत चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो इस तरह से करके हम पेंसिल को चला रहे हैं। अगर हम पेपर से ऐसे घसेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये इस तरह के लाइनिंग्स को। तो बस समझना है यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करना है साथ में, जैसे जैसे हम बनाते जा रहे हैं। आप देखो, उस चीज़ को अचीव करो,
थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम आपको ज़्यादा लग जाए इसको अचीव करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप टाइम दोगे तभी तो सीखोगे। टीचर को तो नॉलेज है तो टीचर उस पर जल्दी बना देते हैं, लेकिन आपको सीखने के लिए आपको टाइम देने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। टीचर जितने टाइम में क्वेश्चन को बता देते हैं, आप उतने टाइम में बनाना चाहो तो नहीं बनेगा आपसे। आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना होगा, आपको मेहनत ज़्यादा करने होंगे। यहाँ पे हमने डार्क एंड लाइट को समझाया है। हाइपर रियलिस्टिक एंड फुल्ली रियलिस्टिक हम इसको नहीं बना रहे हैं। शुरू से आपको ये चीज़ें हम बता रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक नहीं है। हाइपर रियलिस्टिक तभी होगा जब हम इसको शेड करेंगे, चारकोल से बनाएंगे, ग्रेफाइट से भी बनेगा, ग्रेफाइट के डस्ट को यूज़ करेंगे, मैकेनिकल इरेज़र को यूज़ करेंगे, टॉम्बो मोनो जीरो इरेज़र को यूज़ करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि यूज़ करके हम अपने ड्राइंग्स को पूरा का पूरा हाइपर रियलिस्टिक बना सकते हैं। लेकिन अभी उतनी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें सिर्फ सीखना है, और सीखने के साथ साथ हमें बहुत सारे चीज़ों को समझना भी है कि ये कैसे हो गया, डार्क क्यों होता है, शेड एंड लाइट क्यों होते हैं, कोई भी पिक्चर में इस तरह के शेडिंग को क्यों दिखाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जब आप समझ जाओगे, ड्राइंग बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करते रहना है। हमने कहीं भी पेंसिल के अलावा कुछ भी यूज़ नहीं किया। यहाँ भी फिर से हम इसको, हो सकता है कि अब ग्लिम्स यूज़ आपको दिखाएंगे हम। जैसे इसके बाद हम कभी हेयर्स की ड्राइंग बनाएं तो उसमें हम आपको सिर्फ इसके कुछ पार्ट को कंप्लीट करके दिखाएं। 20 मिनट में सिर्फ इस पार्ट को कंप्लीट करें। यहाँ तो पूरी वीडियो हमने डाल दी है, 20 मिनट 25 मिनट की जो भी वीडियो बनेगी हम पूरा अपलोड करेंगे। लेकिन हम हो सकता है कि अगली जो वीडियो हो कभी भी हम इस वीडियो को रिपीट करें, हेयर्स को बनाएं। ये दोनों कंपेयर ज़रूर करके दिखाएंगे हम आपको, क्योंकि कंपेयर करना ज़रूरी है। आप कभी भी अपने आर्टवर्क को मत फेंकना। जब भी जो भी आर्टवर्क आप बनाते हो तो कभी भी उसे फेंकना मत कि हाँ ये बहुत ख़राब बन गया, इसे फेंक देते हैं। तो फेंक दोगे तो कंपेयर कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, फेंकना नहीं है। समझना है कि पहले हम ऐसा बनाते थे, अब हम धीरे धीरे अब हम सीख रहे हैं तो अब हम ऐसा बना रहे हैं। तो धीरे धीरे करके आपके आर्टवर्क खुद ब खुद इम्प्रूव आ जाएंगे। इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आ जाएगा उसमें। बस हो गया, उसके बाद हो गया, आप आर्टवर्क को अच्छे से बना पाओगे, है ना। तो जितना हो सके प्रैक्टिस करो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक आपको नहीं समझ में आता है तब तक प्रैक्टिस करते रहो। पुरानी एक लाइन है कि करत करत अभ्यास के जरमति हो तो सुजान, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा हमेशा निरंतर प्रयास करते रहते हो तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। तो ये हमने सुना था बहुत पहले। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हैं हमेशा कि अब तक कोई काम कठिन होगा हमारे लिए, एक ना एक दिन तो उसको खुद कहना होगा। इतना मेहनत कर देंगे कि उसको खुद कहना होगा कि हमने बहुत ही ज़्यादा, अब ठीक है बना लो, अब तुमसे हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा हेयर्स का ड्राइंग कंप्लीट। मैंने अभी बताया ये ओनली 30% है ड्राइंग का। बस हम शेड एंड लाइट को यहाँ पे दिखा पा रहे हैं। इतने कम समय में इतना ही मिलेगा। आप ज़्यादा अच्छे से ड्राइंग को सीखना है तो ज़्यादा देर मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा। कम टाइम में आपको कम ही रिज़ल्ट मिलेंगे। तो शेड एंड लाइट को यहाँ पे हमने बताया आपको कि कैसे हम शेड एंड लाइट को ध्यान में रखते हैं। अब इसी को हम रियलिस्टिक, हो सकता है इसी को बनाएं, हो सकता है कि हम दूसरे पिक्चर को बनाएं। अब जैसे हल्की सी शेडिंग आपको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जो कि हेड की शेडिंग है। हेड आप हेयर्स के नीचे हल्की सी शेडिंग होगी ताकि 3D लगे। अब इसकी भी शेडिंग जब हम दे रहे होते हैं तो हम डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क इस तरह से करके देते हैं। एक वे में देते हैं कि पहले 1 फिर 2 फिर 3। तो इस तरह से करके जब हम शेडिंग को दिखाते हैं तो हमारा शेडिंग अच्छा होता है। अब एक ही बार में लेंगे, 10 भी उठाएंगे और शेड कर देंगे, तो वैसे हम करते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत अचीवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए समय चाहिए होता है, समय देना होता है आर्टवर्क के पीछे कि आप कुछ भी बनाओ वो सही ही बने। सिंगल हेयर्स बनाने के लिए इस तरीके से पेंसिल को यूज़ करेंगे। फास्ट पेंसिल को मूव कर, सिंगल हेयर्स बनेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट में बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा, और प्रैक्टिस हमारे साथ करें जितना आप कर सकते हैं। कम प्रैक्टिस करके आपको रिज़ल्ट भी कम ही मिलेगा।
ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।